जब रोजमर्रा की दुनिया को देखा जाता है ना, तो सब कुछ कितना ठोस, कितना निश्चित लगता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग का कोई नियम हो। अगर किसी की हड्डी टूटती है तो एक्सरे मशीन में एक स्पष्ट सफेद दरार दिखाई दे जाती है। एकदम सही। और एक डॉक्टर उंगली रखकर बता सकता है कि समस्या यहाँ है। ये जो स्पष्टता है ना, ये इंसानी दिमाग को बड़ा सुकून देती है। हम इंसानों को चीजें आंखों के सामने देखना और उन्हें अलग अलग स्पष्ट खानों में बांटना बहुत पसंद है। जैसे ये सही है, ये गलत है, ये काला है और ये सफेद है। ये सच है। देखिए, भौतिक दुनिया में ना बाइनरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। चीजें या तो हैं या फिर नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट और मापी जा सकने वाली वास्तविकता है। बिल्कुल। लेकिन जब जीवन, मृत्यु, इस विशाल ब्रह्मांड और परम सत्य की आध्यात्मिक गहराइयों की बात आती है ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वहाँ विज्ञान के उपकरण छोटे पड़ जाते हैं। सही कहा। इंसान एक ऐसे वैचारिक परिदृश्य में प्रवेश करता है जो बेहद धुंधला और जटिल है। वहाँ कोई सफेद दरार नहीं दिखती जो बता सके कि हाँ, सत्य यहाँ है। और द डीप डाइव के आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी धुंधले पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो आज जिस स्रोत सामग्री पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो एक बेहद दिलचस्प और गहरी बातचीत है। ये बातचीत महात्मा जी और रावल नाम के दो व्यक्तियों के बीच हुई है। इसमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों, जैसे अद्वैत वेदांत, आत्मा के अस्तित्व, गुरु की आवश्यकता और आकाश और निरंकार के बीच के फर्क को सुलझाने की कोशिश की गई है। असल में इस संवाद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये इन भारी भरकम दार्शनिक विचारों को समझाने के लिए किसी बहुत भारी शब्दावली का सहारा नहीं लेता। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की। इसके बजाय वास्तविकता के ताने बाने को डिकोड करने के लिए इसमें पानी की बाल्टी, फ्यूज बल्ब और घर की अलमारी जैसे रोजमर्रा के उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। एकदम। ये सिर्फ एक धार्मिक चर्चा तक सीमित नहीं है। ये एक तार्किक और विश्लेषणात्मक नजरिया है जो ये बताता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और वो असल में कैसी है। तो चलिए उस सबसे बड़े भ्रम से शुरुआत करते हैं जिसे अक्सर लोग सच मान लेते हैं, द्वैत या डुअलिटी का भ्रम। स्रोत सामग्री की शुरुआत में राहुल एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मारक सवाल पूछता है। हाँ, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उसका तर्क है कि अगर कोई गुरु माया का पर्दा हटाकर ब्रह्म या परम सत्य का दर्शन कराता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि माया अलग चीज है और ब्रह्म अलग चीज है। सही बात है। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, तो फिर ये तो द्वैत हो गया ना, मतलब दो अलग अलग सत्ताएं। फिर वो परम सत्य अद्वैत कैसे हुआ? अद्वैत का मतलब तो होता है जो एक है। देखिए, ये एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जो अध्यात्म की शुरुआत करने वाले लगभग हर व्यक्ति के मन में उठता है। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर नेति नेति की अवधारणा का जिक्र मिलता है। नेति नेति, हाँ, जिसका अर्थ है यह नहीं, यह नहीं। यह ध्यान की एक विधि है जहाँ साधक भौतिक दुनिया की चीजों को देखकर कहता है कि ये अंतिम सत्य नहीं है। अच्छा, मतलब चीजों को नकारना। बिल्कुल। लेकिन महात्मा जी यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये नेति नेति केवल शुरुआत के लिए एक तरकीब भर है। एक तरकीब? हाँ, ताकि इंसान का दिमाग भौतिक दुनिया की आसक्ति से हट सके। लेकिन वास्तविकता के सबसे गहरे स्तर पर माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। वे पूरी तरह से अभेद हैं। उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो। हाँ, बताइए। अगर सब कुछ एक ही है, अगर माया और ब्रह्म एक ही शक्ति हैं, तो फिर इस दुनिया में इतनी विविधता क्यों है? मेरा मतलब है, एक ठोस पत्थर और बहते हुए पानी में बहुत फर्क है। ये सब एक कैसे हो सकते हैं? पानी से भरी एक बाल्टी की कल्पना करें जिसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं, तो देखने में क्या लगता है? हाँ, बर्फ पानी से बिल्कुल अलग लगती है। बिल्कुल। उसका अपना एक आकार है, एक ठोसपन है, किनारे हैं। कोई भी उसे देखकर कह सकता है कि यह पानी से अलग एक वस्तु है। हाँ, क्योंकि उसे पकड़ा जा सकता है, जबकि पानी तो हाथ से फिसल जाता है। दोनों के भौतिक गुण बिल्कुल अलग अलग महसूस होते हैं। लेकिन क्या वह बर्फ मूल रूप से पानी से अलग है? नहीं। जब तापमान बदलता है और वह पिघलती है, तो वह वापस पानी बन जाती है। बर्फ केवल पानी का ही एक ठोस रूप है।
जो एक विशेष परिस्थिति के कारण अलग दिखाई दे रहा है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। ठीक उसी तरह ये पूरी दृश्यमान प्रकृति जिसे माया कहा जाता है, वो उस निराकार ब्रह्म का ही एक ठोस या अभिव्यक्त रूप है। अद्वैत का सिद्धांत यही समझाता है कि अज्ञानता ही वह तापमान है जो द्वैत का भ्रम पैदा करता है। मतलब जब तक अज्ञानता है तब तक बर्फ अलग दिखाई देती है। एकदम सही। जैसे ही ज्ञान आता है, ये समझ में आ जाता है कि ये बर्फ भी वही पानी है। माया केवल उस निरंकार का एक स्वरूप है। जैसे अलग अलग तारों में एक ही बिजली दौड़ रही होती है ना, वैसे ही हर जीव और निर्जीव में एक ही परम तत्व मौजूद है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हर चीज में वही एक तत्व है, अगर वही एक बिजली हर बल्ब में दौड़ रही है, तो फिर मृत्यु के समय असल में क्या होता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि हम इंसानों का सबसे बड़ा डर ही मृत्यु है, और हमेशा यही सुनने को मिलता है कि किसी के देहांत होने पर आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। हाँ, आमतौर पर लोग यही मानते हैं। लेकिन इस स्रोत के अनुसार आत्मा तो कहीं आती जाती ही नहीं है। तो क्या मृत्यु केवल एक भौतिक घटना से ज्यादा कुछ नहीं है? अगर इस नजरिए से देखा जाए ना, तो ये मृत्यु के पूरे विचार को ही पलट कर रख देता है। गीता का संदर्भ देते हुए महात्मा जी कहते हैं कि शरीर सिर्फ कपड़ों की तरह है। अच्छा। कपड़े पुराने होते हैं, फट जाते हैं, लेकिन उन्हें पहनने वाला नहीं बदलता। हालांकि इस बात को आज के विज्ञान के नजदीक लाने के लिए स्रोत में जो फ्यूज बल्ब का उदाहरण है, वो सबसे ज्यादा तार्किक लगता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कमरे का बल्ब फ्यूज होता है तो हम नया बल्ब लगा लेते हैं, लेकिन जब कोई इंसान मरता है तो शरीर तो वहीं रहता है ना, बस उसमें वो जीवन नहीं होता। हाँ, शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो कुछ तो है जो वहाँ से गायब हुआ है। क्या वो आत्मा नहीं है जो शरीर छोड़कर चली गई? इसी गायब होने के भ्रम को समझने के लिए ना बल्ब की कार्यप्रणाली को देखना होगा। जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या ये कहा जाता है कि इस बल्ब के अंदर से बिजली निकलकर कहीं भाग गई है? नहीं, बिजली तो तारों में उसी वोल्टेज के साथ मौजूद रहती है। बिल्कुल। हुआ सिर्फ इतना है कि उस बल्ब के अंदर का फिलामेंट टूट गया है, उसकी भौतिक मशीनरी खराब हो गई है, जिसके कारण वो अब उस बिजली को रोशनी में बदलने में असमर्थ हो गया है। अच्छा, मतलब ऊर्जा कहीं नहीं गई। एकदम। नया बल्ब लगाते ही वो ऊर्जा फिर से रोशनी के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक इसी तरह मानव शरीर पंच तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना एक उपकरण है। एक उपकरण की तरह। हाँ, मृत्यु के समय ये उपकरण खराब हो जाता है। शरीर उस चेतना या जीवन शक्ति को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु के समय आत्मा या चेतना कोई यात्रा नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। वो तो सर्वव्यापी है। वो पहले भी हर जगह थी और बाद में भी हर जगह है। सिर्फ वो माध्यम नष्ट हुआ है जिसके जरिए वो चेतना खुद को एक व्यक्ति के रूप में दिखा रही थी। यार, ये विचार तो मृत्यु के डर को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। यह क्यों और कैसे का बहुत ही सटीक विश्लेषण है। यह स्थापित करता है कि ऊर्जा या जिसे आत्मा कहते हैं वो अखंड और शाश्वत है। उसका आना और जाना महज एक मिथक है जो इंसान की सीमित समझ के कारण पैदा हुआ है। नष्ट केवल वो उपकरण होता है जो उस ऊर्जा को धारण किए हुए था। ये एक बहुत ही गहरी और मुक्ति देने वाली बात है। लेकिन इसके बाद स्रोत में राहुल एक ऐसा संशय व्यक्त करता है जो किसी भी तार्किक इंसान के मन में आ सकता है। वो गुरु की आवश्यकता वाला सवाल। हाँ, वो पूछता है कि अगर आत्मा कभी मरती नहीं है, कहीं आती जाती नहीं है और सब कुछ एक ही है, और ये सारी बातें हमें अब बौद्धिक रूप से समझ में भी आ गई हैं, तो फिर किसी गुरु की या सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। कोई व्यक्ति खुद ही इस सत्य का अभ्यास क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ये सवाल जानकारी और अनुभव के बीच की उस गहरी खाई को उजागर करता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जानकारी और अनुभव के बीच की खाई? हाँ, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उस सत्य को जीने के लिए काफी नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत में गाय और दूध का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो दूध वाला उदाहरण? हाँ, हम सभी जानते हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन क्या वो दूध किसी एक जगह पे रखा होता है? नहीं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो दूध बनने की प्रक्रिया से पहले वे पोषक तत्व गाय के पूरे शरीर में उसके रक्त के रूप में दौड़ रहे होते हैं। ठीक कहा आपने। तो अगर उस गाय के पूरे शरीर में दूध मौजूद है, तो क्या कोई व्यक्ति गाय का कान खींचकर या उसकी पीठ को निचोड़कर दूध निकाल सकता है? जाहिर है ऐसा नहीं किया जा सकता। दूध पूरे शरीर में होने के बावजूद उसे प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। मतलब
थनों को दूना ही पड़ता है। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है। दूध की सर्वव्यापकता उसे प्राप्त करने की विधि को नकारती नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह वो परम सत्य या निरंकार हर जगह मौजूद है, हर इंसान के भीतर भी है। लेकिन केवल ये जानकारी होना कि वो मौजूद है, उसका अनुभव नहीं करा सकता। अगर इसे आज के तकनीकी युग के चश्मे से देखा जाए ना, हाँ बताइए। तो ये वैसा ही है जैसे किसी के स्मार्टफोन में वाईफाई के फुल सिग्नल आ रहे हो। नेटवर्क हवा में हर जगह मौजूद है, लेकिन जब तक किसी को सही पासवर्ड न पता हो, कोई भी उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। इंटरनेट की अपार दुनिया वहां होते हुए भी पहुंच से बाहर रहती है। अरे वाह, ये वाईफाई और पासवर्ड वाली एनालॉजी तो बहुत ही सटीक बैठती है। गुरु का काम वो जानकारी देना नहीं है जो पहले से मौजूद है। हाँ, गुरु का काम वो पासवर्ड देना है जो कनेक्शन स्थापित करता है। स्रोत सामग्री में इस प्रक्रिया को गुरु के शब्द की चोट कहा गया है। शब्द की चोट। हाँ, जब गुरु का ज्ञान या शब्द इंसान के मन का मंथन करता है, तभी वो सैद्धांतिक ज्ञान एक वास्तविक अनुभूति में बदलता है। स्रोत में संत कबीरदास का एक दोहा भी उद्धृत किया गया है। वो दोहा क्या था? जमू कड़ी खूंटे कड़ी, भेदी विधि आवे हाथ। इसका सरल अर्थ यही है कि बिना सही विधि और सही मार्गदर्शक के इंसान केवल सतही ज्ञान इकट्ठा कर सकता है, वास्तविकता का साक्षात्कार नहीं कर सकता। कर नहीं है जो कुछ नया पैदा कर रहा है, बल्कि वो एक मार्गदर्शक है जो उस विधि या तकनीक को साझा करता है जिससे वो सर्वव्यापी सत्य इंसान के व्यक्तिगत अनुभव में उतर सके। ठीक इसी तरह इसे समझा जाना चाहिए। जानकारी होना एक बात है और उस जानकारी का अनुभव बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। अब यहाँ से चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहाँ अक्सर अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी उलझ जाते हैं। आकाश और निरंकार के बीच का अंतर। हाँ, क्योंकि अगर कोई गुरु इंसान को उस परम सत्य या निरंकार से जोड़ता है जो निराकार है, जो हर जगह मौजूद है, तो इंसान के दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? आसमान की। बिल्कुल, आसमान की, खालीपन की, या जिसे हम स्पेस कहते हैं, क्योंकि स्पेस भी हर जगह है और खाली है। स्रोत सामग्री में आकाश और निरंकार के बीच के फर्क पर बहुत विस्तृत चर्चा है। और शायद यही इस पूरी संवाद का सबसे तकनीकी और दार्शनिक रूप से सघन हिस्सा है। अक्सर लोग खालीपन या आकाश को ही परम सत्य मान लेने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि दोनों ही असीमित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता तो है। लेकिन महात्मा जी के अनुसार आकाश और ब्रह्म में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो अगर दोनों ही खालीपन है, दोनों ही हर जगह हैं, तो वे अलग कैसे हुए? मतलब स्पेस ही वो धरातल लगता है जिस पे पूरा ब्रह्मांड टिका है। इसे समझने के लिए स्रोत में दिए गए कुछ स्पष्ट तर्कों का विश्लेषण करना होगा। सबसे पहला तर्क यह है कि आकाश एक रचना है, यानी क्रिएशन, जबकि ब्रह्म या निरंकार रचनाहार है, यानी क्रिएटर। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि बिग बैंग के समय ही स्पेस और टाइम का जन्म हुआ था। हाँ, ये तो विज्ञान का स्थापित तथ्य है। यानी स्पेस की एक शुरुआत है, और जो चीज उत्पन्न हुई है वो अंतिम सत्य कैसे हो सकती है? ये एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक तर्क है। और स्रोत में ये भी बताया गया है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में आकाश को 5 तत्वों में गिना गया है। बिल्कुल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, और इसलिए वो जड़ है, मतलब इनसेंटिएंट। उसमें अपनी कोई चेतना नहीं है, जबकि वो परम सत्य चेतन है, सेंटिएंट है। एकदम सही। इसके अलावा जो सबसे दिलचस्प उदाहरण स्रोत में दिया गया है वो अलमारी का है। अलमारी का उदाहरण? हाँ, ये उदाहरण भौतिक विज्ञान और अध्यात्म के बीच की रेखा को बहुत बारीकी से खींचता है। कल्पना करें कि एक खाली कमरा है, उस कमरे में आकाश या स्पेस भरा हुआ है। ठीक है। अब उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लकड़ी की अलमारी रख दी जाती है। रुको, जब कमरे में अलमारी रखी जाती है तो वो एक भौतिक जगह घेर लेती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उस कमरे का स्पेस या खाली जगह कम हो गई। अलमारी की लकड़ी ने आकाश को वहां से हटाकर अपनी जगह बना ली। यही तो बात है। लेकिन अगर आकाश हट सकता है तो क्या परम सत्य भी वहां से हट गया? यही वो सवाल है जो दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि दो वस्तुएं एक ही समय में एक ही स्थान नहीं घेर सकती। इसलिए अलमारी ने स्पेस को विस्थापित कर दिया, आकाश कट गया या घट गया। लेकिन ब्रह्म या निरंकार कभी विस्थापित नहीं होता। वो उस अलमारी की ठोस लकड़ी के भीतर, उसके परमाणुओं के बीच ज्यों का त्यों मौजूद है। उसे हटाया या घटाया नहीं जा सकता।
अच्छा, तो मतलब स्पेस केवल वही मौजूद है जहाँ कोई ठोस चीज नहीं है या जहाँ वैक्यूम है? स्रोत के शब्दों में इसी को एक देशीय कहा गया है ना? हाँ, एक देशीय मतलब जो केवल एक ही जगह या परिस्थिति में हो। लेकिन जो ब्रह्म है वो सर्वदेशीय है। वो उस वैक्यूम में भी है और एक ठोस लोहे की दीवार के अंदर भी उसी परिपूर्णता के साथ मौजूद है। इसी कारण से आकाश को परम सत्य नहीं माना जा सकता। आकाश बदल सकता है, सिकुड़ सकता है, लेकिन निरंकार कभी नहीं बदलता। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु था। और स्रोत में एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर बताया गया है। आकाश का अपना एक गुण होता है जिसे शब्द या साउंड कहा गया है। आकाश में ध्वनि यात्रा करती है। हाँ, साउंड वेव्स के लिए स्पेस चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो परम सत्य है वो निर्गुण और निराकार है। उसका अपना कोई भौतिक गुण नहीं है। तो अगर इस पूरी जटिल चर्चा को समेटा जाए ना, तो आकाश बस भौतिक विज्ञान का एक हिस्सा है, एक ऐसा विशाल मंच जहां इस ब्रह्मांड का नाटक चल रहा है। सही कहा। लेकिन ब्रह्म या निरंकार वो धरातल है जिस पर स्वयं आकाश भी टिका हुआ है। बिल्कुल, इस पूरे विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारी इंद्रियां, हमारा भौतिक विज्ञान और हमारी कल्पना जहां तक पहुंच सकती है वो सब माया या रचना का ही हिस्सा है। वो तत्व जो इस सब को धारण किए हुए है वो इस भौतिकता से पूरी तरह परे है। द डीप डाइव के आज के इस विश्लेषण ने वाकई चीजों को देखने का नजरिया गहराई से प्रभावित किया है। हाँ, ये सचमुच आंखें खोलने वाला है। बर्फ और पानी के उदाहरण से ये स्पष्ट हुआ कि कैसे ये विविधताओं से भरी दुनिया असल में एक ही ऊर्जा का अलग-अलग रूप है। बिल्कुल। और फ्यूज्ड बल्ब के जरिए ये समझ में आया कि मृत्यु केवल एक माध्यम का खराब होना है, चेतना का अंत नहीं। और ये भी स्पष्ट हुआ कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। हाँ, उस अनुभूति को जगाने के लिए एक सही मार्गदर्शक या गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे गाय से दूध निकालने की एक विधि होती है। एकदम सही। और अंत में अलमारी के उदाहरण ने स्पेस और उस परम तत्व के बीच के उस बारीक अंतर को सामने रखा जो अक्सर भ्रम पैदा करता है। बिल्कुल। ये सारी चर्चा सिर्फ कोई भारी भरकम किताबी ज्ञान नहीं है। ये जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो इंसान को उसके सबसे बड़े डरों से आजाद कर सकता है, मृत्यु के डर से। हाँ, जब ये समझ आ जाता है कि हमारा मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता, तो जीवन की रोजमर्रा की परेशानियां, तनाव और आपाधापी बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये विचार मन में गहरा ठहराव लाता है। सही बात है। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के अंतिम बिंदु से प्रेरित एक विचार यहाँ छोड़ना प्रासंगिक होगा, जिस पर कोई भी इंसान अपने स्तर पर विचार कर सकता है। बिल्कुल, बताइए। अगर आकाश का भी अपना एक गुण है, यानी ध्वनि या साउंड, और वो परम सत्य पूरी तरह से निर्गुण है, जिसका अपना कोई रंग, रूप या कोई आवाज भी नहीं है, तो फिर इस शोर शराबे से भरे दैनिक जीवन में उस चीज को कैसे महसूस किया जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या मौन, क्या वो गहरी शांति ही वो भाषा है जिसमें वो निर्गुण सत्य बात करता है? अगली बार जब आसपास बिल्कुल शांति हो ना, तो ये विचार जरूर आना चाहिए कि क्या वो खालीपन सिर्फ खाली है या वो किसी अनदेखी पूर्णता से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर विचार है। इसी विचार के साथ आज के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमेशा की तरह सवाल पूछते रहें और चीजों की गहराई में उतरते रहें।